हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। एंड बहुत ज़रूरी सेशन होने वाला है। सेशन उस टॉपिक पर है जो आप लोग की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। एंड टॉपिक आप देख सकते हैं क्या है कि क्या टॉपर बनने के लिए घंटों घंटों पढ़ना ज़रूरी है, हाँ या ना? तो ये बच्चों के मन में ना बहुत बड़ा सवाल होता है कि शायद वो भी इतने घंटे पढ़ा था, 12-13 घंटे वो भी पढ़ा होगा। एंड कुछ ऐसा बना भी देते हैं कि अरे मैं तो इतने घंटे पढ़ता था इसलिए मैंने ये टॉप किया है। तो क्या ये बात सच है या फिर ये झूठ है? तो यही चीज़ हम लोग जानेंगे आज की, क्या सच है या फिर झूठ है। क्या अगर हम 12-13 घंटे पढ़ेंगे तभी हम टॉपर बन सकते हैं, या फिर हम 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हैं और तब भी हम टॉप कर सकते हैं? तो यही चीज़ें हमें जाननी है। तो आज के सेशन को फटाफट से शेयर कर दें अपने सभी ग्रुप्स में, जितने भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं हमसे वो लोग भी जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए। तो टॉपिक आप सब देख चुके हैं कि भाई क्या है कि क्या टॉपर बनने के लिए घंटों घंटों पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, अगर यहीं पे मैं आपसे सवाल करूं कि हाँ, आपका टॉपर बनने के लिए घंटों घंटों पढ़ना ज़रूरी है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे, हाँ या ना? अच्छा, मैं पूछ रही हूँ कि ज़रूरी है, हाँ या फिर ना? चलो बताओ। हाँ जी, ज़रूरी है। आधों का यही जवाब आना है कि हाँ, आधों का आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे जानते हैं कि सही जवाब क्या होगा। अगर मेरा जवाब जानना चाहेंगे कि क्या होगा, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि टॉपर बनने के लिए घंटों घंटों पढ़ना ज़रूरी नहीं है। मेरा जवाब होगा ना। ठीक है, क्यों? अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता देती हूँ ऐसा क्यों है। सबसे पहली चीज़, टॉपर बनने के लिए ना आपको ये नहीं देखा जाता आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो तभी आप टॉप कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं 10-12 घंटे पढ़ते रहते हैं, किताब को लेके बैठे रहते हैं, चीज़ों को रटते हैं, उनको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। एंड वो सोचते हैं कि उससे उससे वो टॉपर बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। टॉपर बनने के लिए कुछ कुछ बेटा स्ट्रैटेजी अपनानी होती है, कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें, जो हमें जिन पर हमें ध्यान देना होता है। सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि आप किस तरह पढ़ रहे हो, है ना? सबसे पहली चीज़, आप किस तरह पढ़ रहे हो। क्या आप चीज़ों को बिना एक अपना प्लान करे पढ़ रहे हो, है ना? या फिर आप ऐसे कर रहे हो कि भाई जिस टाइम, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी चैप्टर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा, सीधा आप सेकंड पे जंप कर गए, ये चीज़ नहीं करनी है। एक चैप्टर को सीक्वेंस से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? जैसे आप नर्सरी में होते हैं, देन आप एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, फिर आप चीज़ों को एक सीरीज़ में सीखते हो ना, है ना? एक सीरीज़ में सीखते हो आप चीज़ों को। फिर बड़े होके आपको दिक्कत नहीं आती। आप सोचो, अगर आप नर्सरी तो आपको कराई नहीं, डायरेक्ट आपको क्लास 10th में से, क्या उस बच्चे को कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। तो चैप्टर भी कुछ ऐसे ही होते हैं। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से क्या करता है, रिलेट करता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप ये गलती करते हो ना कि अब की बार ये चैप्टर पढ़ लिया, देन हम सीधा लास्ट चैप्टर पे, नहीं। हमेशा आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी आपका अगर सब्जेक्ट है, आपको करना क्या है कि एक सीक्वेंस में हर चैप्टर का, साइंस अगर पढ़े तो एक चैप्टर को पढ़ो, देन उसके दूसरे चैप्टर पे जाओ, देन उसके तीसरे पे। साइंस में आप ऐसे कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, कि फिजिक्स का एक पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का दूसरा ही पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका ऐसा दिया हुआ है कि एक फिजिक्स है, दूसरा फिजिक्स, फिर देन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, इस तरीके से। तो आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स वाले चैप्टर्स कंप्लीट करें साथ में, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं एक टाइम टाइम पे तो बायोलॉजी को ही पढ़ना है। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है। तो किस तरह से पढ़ रहे हो ये डिपेंड करता है, ना कि कितने घंटे आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चा? एंड सेकंड चीज़, खुद से नोट्स बना रहे हो, हाँ या ना? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि खुद से नोट्स बना रहे हो, आप में से आधे बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे हाँ मैम हम खुद से नोट्स बना रहे हैं, और आधे वहीं पे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि नहीं मैम, हम खुद से नोट्स नहीं बना रहे हैं। ठीक है? तो अगर नहीं बना रहे हो बेटा, तो क्यों नहीं बना रहे हो नोट्स अपने, है ना? याद रखना, एक जो टॉपर होता है, सबसे पहली चीज़, वो किसी दूसरे के नोट से नहीं पढ़ता। आपको बनाने पड़ते हैं अपने खुद के नोट्स बेटा। ठीक है? आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, किसी के दूसरे के नोट से क्यों पढ़ना? ठीक? खुद के नोट्स बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट को समझा, अब आपने वो कॉन्सेप्ट समझा, अब आपने क्या करा, उसको अपने तरीके से अपने नोट्स को में पॉइंट्स लिख के उसको, यानी कि अपने नोट्स आपने खुद से तैयार करे। अब आपने एक बार समझा, फिर नोट्स भी बनाए, तो आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ गया कि क्या क्या वहाँ पे पॉइंट्स जाने हैं, है ना? लेकिन अगर आपने पढ़ तो लिया, नोट्स आपने बनाए दूसरे के लिए, अब आपने पढ़ा किस तरीके से, दूसरे नोट्स में किस तरीके से लिखा है, अब आप अपना छोड़ के उसका पढ़ने लगे, तो भाई आपका तो टॉपिक ऐसा हो गया कि भाई एक बार यहाँ भी पढ़ लिया, एक बार वहाँ भी पढ़ लिया।
तो वो वहाँ से क्या करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जो कि आपको नहीं करवाना है। ठीक है, तो खुद से नोट्स बनाएं। एक टॉपर जो होता है, याद रखिएगा, वो खुद के नोट्स बनाता है, वो दूसरों के नोट्स से नहीं पढ़ता है कभी भी। सेकंड चीज़ की हम बात करेंगे, रटना बंद करें। ठीक है, हमेशा याद रखना कि चीज़ों को हमें क्या करना है बेटा, समझना है। जब तक हम चीज़ों को रटेंगे हम भूलेंगे। आप में से अक्सर ऐसे बच्चे होंगे जो बोलते हैं कि मैम हम याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो बेटा याद करना, रटना रटना नहीं है आपको, तो रटना बंद करना पड़ेगा आपको उसके लिए, है ना। तो आप सोचो कि आप 4 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, लेकिन आपने वो 4 घंटे ऐसे पढ़े हैं चीज़ों को समझ समझ के कि अगर कोई दूसरा आपसे पूछे तो आपके पास जवाब है। ये नहीं कि किसी ने आपसे पूछा ये क्या होता है, आप रट्टू तोते की तरह शुरू हो गए कि ये होता है। नहीं, हमें वो बनना ही नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल्स वगैरह में ना अपना भूल जाते हैं कि यार वो लाइन क्या थी, क्योंकि वो रट के जाते हैं। जो समझ के जाते हैं वो प्रॉपर अपना एक आंसर आराम से लिख देते हैं, उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो रटोगे तो भूलोगे, और भूलोगे तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। तो आज से क्या कर देना है, चीज़ों को समझना शुरू कर देना है, रटना बंद कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। एंड साथ ही साथ ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं हर बार बोलती हूँ बेटा, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कॉन्सेप्ट, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चन आंसर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है बेटा, आपको रिवीजन करना है। गलती से बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैम एक बार हमने, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, अगली क्लास में मैं अगर उसको रिवाइज करूँगी, बच्चे बोलते हैं मैम ये तो पढ़ लिया हमने। तो ऐसे बच्चे कभी टॉप नहीं करते हैं। अगर आपको टॉप करना है ना, मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। अगर आपने एक टॉपिक आज पढ़ा है, ठीक है बच्चा, ध्यान से सुना प्लीज़ मेरी बातों को, जिन बच्चों ने मेरी आज की बातें ध्यान से सुन ली और इनको फॉलो कर लिया, आप बिल्कुल टॉपर बनोगे। ठीक है, अब रिवीजन यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि यहाँ पर कि आप जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि रिवीजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक पढ़ा, अब उसको बार आप पढ़ रहे हो, अपने अंदर हैबिट लाओ कि जो चीज़ आपके पास एक्स्ट्रा टाइम, आपने आज एक टॉपिक को पढ़ा, कल आपके पास थोड़ा टाइम था, आपने कहा चलो एक ना पुराने टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं। अब आप उसको क्या करने लग गए, वहाँ पे रिवाइज करने लग गए। तो वो टॉपिक आपके मन में अच्छे से बैठ जाएगा, आपको दिमाग में बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, है ना, कि भाई ये चीज़ ऐसे ही होनी है। अब आप उसको करते हुए भूलोगे ही नहीं। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको रखना है ध्यान। तो टॉपर बनने के लिए घंटों पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आप बेटा अगर 6 घंटे भी पढ़ रहे हो, लेकिन वो 6 घंटे ऐसे पढ़ रहे हो कि उसमें आपने अपने सेल्फ नोट्स भी बना रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा, आप अपने सेल्फ नोट्स भी बना रहे हैं। आप बहुत अच्छे से पुराने टॉपिक को क्या कर रहे हैं बेटा, रिवीजन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ किसकी, कि आप रटना बंद कर दिया, आपने रट नहीं रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, आप चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके है पॉइंट। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नोट, सेल्फ नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, चीज़ों को रिवाइज करो, बार बार वापस बोल रही हूँ, चीज़ों को समझो, रटना नहीं है। और डेली जितने घंटे पढ़ो, बिल्कुल बेटा फोकस के साथ पढ़ाई करो, कोई इधर उधर ध्यान नहीं देना है। एंड एक सीक्वेंस में टॉपिक को चलाना है, ये नहीं कि आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, नहीं। ठीक है, एक सीक्वेंस में चलना है। और जिस बच्चे ने बेटा ये चीज़ फॉलो कर ली वो टॉपर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा है। एंड अगर आपकी कोई भी डिमांड है बेटा कि लाइक मैम इस टॉपिक पे एक बार और गाइडेंस सेशन लीजिएगा, तो मैं बिल्कुल लूँगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, अच्छे से पढ़ोगे, टॉप करोगे, अपने आप को कभी डीमोटिवेट नहीं करना है, हमें खुद को ही मोटिवेट करना है। मेरे बच्चे टॉप कर सकते हैं, एंड आप टॉप करोगे अच्छे से, बस अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ऐसे ही एक न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।